अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यानी फेल माजी मुकम्मल जारी की। अंडर दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इट्स सिंबल और आइडेंटिफिकेशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वर्ब, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इन अदर वर्ड्स फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, had been, since and for, and at the end of the topic we will discuss small and large interrogatives. So let's start our lecture with your easy teacher. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस फेल माजी मुकम्मल जारी की बात करें और उर्दू से इंग्लिश की तरफ चलते हुए हम जाएं तो हमें पता चलता है कि ये एक ऐसा टेंस है जिसमें कोई काम माजी में यानी पास्ट में स्टार्ट हुआ, जारी रहा और उसके बाद ये मुकम्मल हो गया। यानी माजी के अंदर कोई काम शुरू हुआ फिर कंटिन्यू रहने के बाद वो परफेक्ट हो गया, इसलिए इस टेंस को फ़िल माजी मुकम्मल जारी कहते हैं। जिस तरह वो आम खाता रहा था, इस सेंटेंस को देखें कि पास्ट के अंदर आम खाना ये काम शुरू हुआ, फिर जारी रहा और फिर वो ख़त्म भी हो गया। वो आम खाता रहा था। इसी तरह वो कपड़े धोती रही थी, हम क्रिकेट खेलते रहे थे। तो ये तमाम सेंटेंसेस ये शो करते हैं कि पास्ट के अंदर कोई काम शुरू हुआ, कंटिन्यू रहने के बाद वो परफेक्ट हो गया। इस तरह और तरह के सेंटेंसेस भी हमें उर्दू में देखने को मिलते हैं। जिस तरह वो 2 घंटे से आम खा रहा था, यानी वो 2 घंटे से आम खा रहा था या वो 2 घंटे से आम खाता रहा था, इसका एक ही मतलब है। मतलब कि वो माजी के अंदर उसने काम शुरू किया था और फिर जारी रहा था और फिर ख़त्म हो गया। इसी तरह वो 2 बजे से कपड़े धो रही थी, मतलब अब नहीं धो रही। माजी के अंदर उसने कपड़े धोए और वो काम को जारी रखने के बाद उसने उसको मुकम्मल भी किया। हम दोपहर से क्रिकेट खेल रहे थे, तो इसमें भी वही सेंस आती है जो बाकी सेंटेंसेस में आ रही है। लेकिन ये देखें कि ये जो नीचे वाले 3 सेंटेंसेस हैं, इनको देखें तो पता चलता है कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस की भी यही सिंबल थी, लेकिन उसके अंदर वक़्त का जिक्र नहीं था। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में वक़्त का जिक्र ज़रूर आता है। इस लिहाज से अगर हम देखें तो 2 किस्म की अलामात जो हैं ये इस टेंस के हवाले से हमारे सामने आती हैं कि अगर उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे वगैरह आता हो तो हमें फ़ौरन समझ जाना चाहिए कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। इसके अलावा अगर उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है, यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस वाली सिंबल यहाँ तक होती है, लेकिन उसमें और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में फ़र्क ये है कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वक़्त का जिक्र नहीं आता, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर वक़्त का जिक्र ज़रूर आता है। दोस्तों, अगर हम इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक पहले टेंस से ये जो है मेथड हम यूज़ कर रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश ग्रामर के अंदर जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं लेफ़्ट टू राइट की तरफ, तो उसके लिए एक ख़ास मेथड इस्तेमाल किया जाता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और इस तरह के जो कंटिन्यूस टेंसेस हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस, इसमें हम सिंस और फार के इस्तेमाल के बाद टाइम का जिक्र भी ज़रूर करते हैं। तो इसी मेथड को सामने रखते हुए हम पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने जा रहे हैं कि अगर सिंगुलर, प्लूरल या आई कोई भी सब्जेक्ट हो, हमने उसके लिए हेल्पिंग वर्ब हैड बीन इस्तेमाल करना है और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ फॉर्म, और ऑब्जेक्ट जो भी यूज़ हो रहा हो
इसके बाद सिंस और फार में से एक, यानी सिंस लगाएंगे या फार लगाएंगे और टाइम का जिक्र करेंगे। दोस्तों याद रखें कि जो सिंस है ये स्टार्टिंग ऑफ टाइम को शो करता है। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम अगर आता है जिस तरह 2 बजे, 4 बजे, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है। 1990 से, सुबह से, दोपहर से, अब देखें ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है। जब ये सेंटेंस के अंदर यूज़ हो रहा हो तो सिंस से यूज़ करना है, और अगर अमाउंट ऑफ टाइम यानी वक़्त की मिकदार शो हो रही हो तो उसके लिए हम फार इस्तेमाल करते हैं। जैसे 2 घंटे से, कई दिनों से, तो ये क्या है, 2 सालों से, तो ये क्या है, ये अमाउंट ऑफ टाइम है, नॉट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। तो अमाउंट ऑफ टाइम के लिए हम फार इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हम टाइम जो भी होगा वो हम लिखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसी मेथड को यूज़ करते हुए। फॉर एग्जांपल हम ही को लेते हैं, सब्जेक्ट ही है तो इसके लिए हैड बीन, ये याद रखें। सिंगुलर, प्लूरल, आई, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब हैड बीन इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, ईटिंग, ईट प्लस आई एन जी, ईटिंग। मैंगोज फॉर 2 आवर्स, यहाँ पे फॉर क्यों यूज़ किया, 2 आवर, 2 घंटे। 2 घंटे क्या शो करते हैं, अमाउंट ऑफ टाइम शो करते हैं, इसलिए यहाँ पे फार लगाएंगे। अगर 2 बजे होता तो वो क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, तो फिर हम यहाँ पे सिंस इस्तेमाल करते। लेकिन चूंकि ये अमाउंट ऑफ टाइम है 2 आवर्स, इसलिए यहाँ पे हम फार इस्तेमाल कर रहे हैं। दे के साथ क्या यूज़ करेंगे जी, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल कोई भी हो सब्जेक्ट, हैड बीन फर्स्ट प्लस आई एन जी, रीडिंग बुक्स सिंस 2 o'clock, यहाँ पे सिंस क्यों, 2 o'clock, 2 बजे। अब 2 बजे क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, तो यहाँ पे हम सिंस इस्तेमाल कर दिया। नेक्स्ट देखें, आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2010, मैं 2010 से अंग्रेज़ी पढ़ा रहा था या पढ़ाता रहा था। यहाँ पे भी देखें 2010 क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, तो इसके लिए सिंस यूज़ किया। तो बहुत आसान है, थोड़ा सा अगर शुरू से आप इस लेक्चर को सुने तो हर टेंस के अंदर ही हम जो है ये जो मेथड है ये इस्तेमाल करना बता रहे हैं। नेगेटिव के लिए वही यूनिवर्सल मेथड के नेगेटिव के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लिख दें तो वो सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। सेम मेथड यूज़ करें, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट इस्तेमाल करें, और याद रखें कि इसका असल हेल्पिंग वर्ब हैड है, उसके बाद नॉट लिखें और बीन जो है ये बाद में ले जाएं। ये मैंने पिछले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी एक्सप्लेन किया था कि जो ओरिजिनल इसका हेल्पिंग वर्ब है वो हैड है, बीन नहीं है। बीन जो है ये हमने एक परफेक्ट टेंस है, ऊपर देखें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो परफेक्ट टेंसेस के अंदर हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। ये उसकी शर्त है को पूरा करने के लिए बीन, बी वाज बीन, ये एक होता है, यानी इज आर एम अगर फर्स्ट है तो वाज और वर जो है ये सेकंड है, और जो बीन है उसकी थर्ड फॉर्म होती है। थर्ड फॉर्म जो है परफेक्ट टेंस की जो है शर्त उसको पूरी कर रहा है, और ईटिंग जो है ये कंटिन्यूस की शर्त को पूरी कर रहा है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्योंकि तमाम कंटिन्यूस टेंसेस में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। तो इसलिए कंटिन्यूस की शर्त पूरी करने के लिए फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और परफेक्ट की शर्त को पूरा करने के लिए बीन इस्तेमाल किया गया। तो ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब हैड के बाद नॉट लगाएं, तो शी हैड नॉट बीन ईटिंग मैंगोज फॉर मैनी आवर्स। मैनी आवर्स बहुत सारे अमाउंट ऑफ टाइम है, फार लगेगा। वी हैड नॉट बीन रीडिंग बुक्स सिंस चाइल्डहुड, बचपन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, बचपन से हम किताबें नहीं पढ़ रहे थे। आई हैड नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 10th जून, मैं 10 जून से अंग्रेज़ी नहीं
पढ़ा रहा था, या 10 जून से मैं अंग्रेज़ी नहीं पढ़ाता रहा था। तो इसमें भी देखें 10 जून स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, तो इसके लिए सिंस इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत आसान है इसका इंटेरोगेटिव बनाना भी, उसके लिए भी यूनिवर्सल मेथड है। क्या हेल्पिंग वर्ब को फ़िक्रे के शुरू में लिखें। जिस तरह मैंने पहले बताया कि इसका ओरिजिनल और जो रियल जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिर्फ हैड है, तो हैड को फ़िक्रे के शुरू में लिखें, सब्जेक्ट को उसके बाद और बीन को अपनी जगह पे रहने दें, फिर वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम, इस तरतीब के साथ इसको यूज़ करें। जिस तरह हैड अली बिन ईटिंग मैंगोज फॉर 1 आवर, क्या अली 1 घंटे से आम खाता रहा था। अब देखिए सिर्फ हमने हैड को शुरू में लिखना है, बीन को वही रहने देना है। हैड अली एंड हिना बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग, क्या अली और हिना सुबह से किताबें पढ़ते रहे थे या पढ़ रहे थे। तो मॉर्निंग स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम क्या यूज़ करना है, सिंस करना है। और अगर अमाउंट ऑफ टाइम होता तो फिर फार इस्तेमाल करना था। हैड आई बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2 PM, क्या मैं 2 बजे से, अब देखें 2 बजे भी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, तो क्या मैं 2 बजे से अंग्रेज़ी पढ़ाता रहा था, तो हैड शुरू में, बीन वहीं पे, तो ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी स्मॉल इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। दोस्तों इसी तरह अगर हमने इसके लार्ज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, बड़े सवालिया फ़िक्रे जिनको हम कहते हैं, तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। जिस तरह आपका ये मेथड है आपके सामने है, इससे पहले आपने क्वेश्चन वर्ड लिख देना है। क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं, WH वाले जो होते हैं, मसलन वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, ये तमाम सेंटेंसेस मैंने पहले इससे लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ये क्वेश्चन वर्ड्स कहलाते हैं। तो ये इंटेरोगेटिव बनाने के लिए क्वेश्चन वर्ड को शुरू में लिखें, बाकी सेम ये फ़िक्रा जो स्मॉल इंटेरोगेटिव है ये लिखते हैं। मसलन मिसाल के तौर पर हमारे पास है हैड अली बीन ईटिंग मैंगोज फॉर 1 आवर, इसको हम बड़े सवालिया में कैसे चेंज करेंगे, सिर्फ वाई शुरू में लिखें, वाई हैड अली बीन ईटिंग मैंगोज फॉर 1 आवर, अली 1 घंटे से आम क्यों खाता रहा था। तो ये हमारा बड़ा सवालिया बन गया। यानी बड़ा सवालिया आपको बताया था कि छोटा सवालिया वो होता है जिसका ऐसा सवाल होता है जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। जिस तरह ये है हैड अली बिन ईटिंग मैंगोज फॉर 1 आवर, क्या अली 1 घंटे से आम खाता रहा था। बड़ा सवाल इसका क्या होगा कि अली 1 घंटे से आम क्यों खाता रहा था, तो इसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते, इसलिए ये बड़ा सवालिया है। तो वाई हैड अली बिन ईटिंग मैंगोज फॉर 1 आवर। इसी तरह अगले सेंटेंस में भी आप वाई लिख के या व्हेन लिख के आप जो है वो, या वेयर लिख के, कोई जो सेंटेंस के लिहाज से उसके अंदर क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल होता हो वो इस्तेमाल करके आप इसको कर सकते हैं। वाई हैड अली एंड हिना बिन रीडिंग बुक्स सिंस मॉर्निंग, सुबह से अली एंड हिना क्यों किताबें पढ़ते रहे थे। और इसी तरह वाई हैड आई बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2 PM, मैं 2 बजे से अंग्रेज़ी क्यों पढ़ाता रहा था। क्या किया मैंने, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड शुरू में लिखा, बाकी सेम सेंटेंस लिखना है, सिर्फ हैड का H आप छोटा लिखेंगे क्योंकि वो सेंटेंस के अंदर आ जाएगा। दोस्तों इसी मेथड को इस्तेमाल करते हुए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की एग्जांपल हल करने जा रहे हैं। उसी तरह सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर और टाइम लिखेंगे। अली 2 घंटे से सबक याद कर रहा था या याद करता रहा था। क्या सेंटेंस बनेगा, अली हैड बीन लर्निंग द लेसन फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स क्या है, 2 घंटे, अमाउंट ऑफ टाइम, फॉर इस्तेमाल हो गया। हम 1990 से इस मकान में नहीं रह रहे थे। वी हैड नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1990। 1990 क्या है, ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे सिंस इस्तेमाल करेंगे।
क्या वो बचपन से किताबें पढ़ रही थी? हैड शी बीन रीडिंग बुक सिंस चाइल्डहुड? तो क्या किया हमने, हैड को फिक्रे के शुरू में लिखा और बीन को वही रहने दिया। ये हमारा छोटा सवालिया बन गया। अब बड़ा सवालिया कैसे बनाना है? वो कई दिनों से मेज़ क्यों बना रहे थे? वाई हैड दे बीन मेकिंग टेबल्स फॉर मैनी डेज? वो कई दिनों से टेबल या मेज़ क्यों बना रहे थे? तो क्या किया हमने, जो स्मॉल इंटेरोगेटिव था उसके शुरू में सिर्फ हमने वाई लिखा, बाकी सेंटेंस सेम लिख के वही मेथड यूज़ करते हुए हमने बड़ा सवालिया बना दिया। तो दोस्तों इस तरह हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें सीख चुके हैं। मज़ीद मुख्तलिफ़ किस्म के आपको इसी टेंस से रिलेटेड जो है ये सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं। इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करें, ट्रांसलेट करें इंग्लिश में।